हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को आज सेमेस्टर 12 की समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट है अर्थशास्त्र का परिचय। पहला उसका क्वेश्चन है, यानी जब भी हम समष्टि अर्थशास्त्र या कुछ भी अध्ययन करते हैं तो उसके पिता या फिर उसके यानी जनक का नाम हमें पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के पिता का नाम बताएं। तो एडम स्मिथ इसका आंसर है करेक्ट। एडम स्मिथ समष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता का नाम यानी समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर केंज। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता प्रोफेसर केंज हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या है? दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता का नाम, यानी इसमें कोई परफेक्ट नहीं है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे स्तर पे है, इसीलिए उसकी कोई परफेक्ट अर्थशास्त्र के यानी जनक नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र किसे कहते हैं दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन हमारा, जब भी दोस्तों हम यानी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप अर्थशास्त्र कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन के संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है। यानी जैसे कि आप एग्जांपल से आप किसी बाज़ार गए और आपको शर्ट लेनी है। तो मार्केट में विभिन्न प्रकार की शर्ट हमारे उपलब्ध है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सी शर्ट लेनी चाहिए। इसीलिए अर्थशास्त्री इसका अध्ययन करती है। और उत्पादक के 4 कारकों का नाम बताएं। तो जैसे कि आप 9वीं 10वीं 12वीं यानी हर क्लास में पढ़ ही रहे होंगे कि उत्पादक के 4 कारक, यानी भूमि, यानी उत्पादक करने के लिए हमें कौन कौन सी मुख्य चीज़ें उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। भूमि, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। श्रम, यानी आपके पास यानी मजदूर होने चाहिए। पूंजी, यानी आपके पास पैसे होने चाहिए। उद्यम आपको पता ही होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? यह अर्थ सिद्धांत की वह शाखा है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता। जैसे कि आप सभी को पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे स्तर पे यानी अध्ययन करती है। यानी वो जैसे एक उपभोक्ता और एक फर्म, एक कृषि भी हो सकती है। हमारा अगला छठा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताएं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के हम किन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं? रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित सूचकांक का अध्ययन, सरकार की भूमिका। यानी ये हम मान सकते हैं कि ये पूरी एक बुक ही है, क्योंकि इन्हीं सब हेडिंगों पर हमारी पूरी पुस्तक बनी हुई है। और इन्हों के अंदर ही हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। और आगे भी हम इसी पे हमारा यानी पूरे चैप्टर बने हुए हैं। इसी के अंदर हेडिंग्स हैं जो आगे हम आने वाले वीडियो में से हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राष्ट्रीय आय है। लेकिन राष्ट्रीय आय भी बहुत ही ईजी है। आप सभी को जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और ये सब जो नॉर्मली न्यूमेरिकल वाले हैं, और इस सबों में नॉर्मल न्यूमेरिकल है, लेकिन राष्ट्रीय आय हल्का सा टफ है। समष्टि अर्थशास्त्र किसी का महत्व बताए। समष्टि अर्थशास्त्र नीति निर्धारण में हमें सहायता देती है। यानी हमारे को नीति निर्धारित करने में हमारे यानी किसी चीज़ के बारे में निर्धारित करने के लिए बहुत सहायक देती है। आर्थिक मुद्दों पे भुगतान शेष का अध्ययन। भुगतान, यानी जब भी हम किसी भुगतान करते हैं तो इसका शेष का अध्ययन करती है। अर्थव्यवस्था का चित्रण, यानी जैसे हम अपने आँखों न्यूज़पेपर और अन्य जगहों पे हम अन्य तालिकाएँ चित्रण देखते हैं अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, कि हमारे देश के साथ तो चित्रण का भी ये 3 यानी चित्रण करती है। अर्थव्यवस्था चित्रण करती है कि हमारा कैसा अर्थव्यवस्था है। इस एक चित्र के कारण ही हम यानी पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। ये समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण यानी महत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत की वह शाखा है जिसे अर्थशास्त्र की समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं।
इन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम समग्र बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि यानी एक पूरा देश का अध्ययन करते हैं और अन्य यानी उसके अंदर हम पूरे देश के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि कृषि के पूरी कृषि क्षेत्र के, यानी खाली एक कृषि के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, पूरे कृषि क्षेत्र के। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आता है और 11वीं में भी और 12वीं में भी। अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जो लोगों को आजीविका प्रदान कराती है, यानी अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है, यानी रोजगार प्रदान कराती है, यानी जीवन जीने के लिए आजीविका प्रदान कराती है। इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करती है? परिवार के क्षेत्र पे, उत्पादन के क्षेत्र पे, सरकार के क्षेत्र पे, विदेश के क्षेत्र पे, यानी इन चारों क्षेत्रों पे अर्थव्यवस्था अध्ययन करती है। परिवार के क्षेत्र पे भी अध्ययन करेगी, उत्पादक यानी एक परिवार के ऊपर उत्पादक के, सरकार और विदेश के बारे में, इन सभी के बारे में अध्ययन करेगी। ठीक, पहले चैप्टर में यही सब क्वेश्चन थे, टोटल 10, जिसका मैंने PDF बना के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।